अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सुहेल अफरीदी की जानब से जी मुसलसल सरप्राइजेज का सिलसिला जारी है। अगरचे कोशिश ये की जा रही है कि सुहेल अफरीदी को नाकाम बनाया जाए। पीटीआई के अंदर से कुछ लोग और ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट भी यही चाहेगी कि उनका बंदा जब गंडापुर फारिग हो गया है तो फिर जो इमरान खान या मुराद सईद का बंदा है वो भी फारिग होना चाहिए। तो एक तरफ तो ये कोशिश हो रही है हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट प्लस पीटीआई के अंदर से कुछ लोग कि सुहेल अफरीदी को नाकाम किया जाए। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी क्या सरप्राइज दे रहे हैं, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और काबीना, सूबाई काबीना के अंदर क्या क्या और कौन कौन से मुतनाज़ा लोग आने जा रहे हैं, इस हवाले से भी खबर आ चुकी है। और पीटीआई के एक मशकूक खिलाड़ी की जानब से एक ब्लंडर भी किया गया है। देखिए, खान की टीम के अंदर आपने देखा ही होगा पिछले 2-3 सालों के अंदर कि सारे वो लोग या ज्यादातर वो लोग जो ब्लंडर ही करते हैं और गोल जो है वो दूसरी तरफ कर देते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो अभी भी पीटीआई के अंदर भरे हुए हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। बड़ी अदालत है, लोगों की यह तवक्को होती है कि इस अदालत से इंसाफ मिलेगा, लेकिन बड़ी एक मशकूक सी हरकत होगी। चंद दिन पहले हम अडियाला जेल के बाहर खड़े हुए थे, वहां से अचानक एक खबर आ गई। तो खबर ये थी जनाब कि एक कत्ल के मुजरिम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये रजू किया है कि मुझे भी कैदी नंबर 804 वाली सहूलियात दी जाए। अब जब हम वहां पे खड़े थे, वहां पे जितने भी सीनियर सहाफी मौजूद थे, उनका पहला जुमला यही था, ये इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगवाना चाहते हैं, ये इमरान खान को मुकम्मल तौर पे आइसोलेट कर देना चाहते हैं। वरना एक कत्ल के मुजरिम को क्या लगे कि इमरान खान को क्या सहूलियात मिल रही हैं और उसे क्या मिल रही हैं। और फिर इमरान खान तो सियासी कैदी हैं, इमरान खान ने कोई कत्ल तो नहीं किया हुआ, 302 का मुकदमा तो नहीं है इमरान खान पर, नंबर 1। नंबर 2, कत्ल का मुजरिम कोई शीदा, कोई बशीर, कोई जो भी होगा गुंडा बदमाश। इमरान खान तो साबिक वजीर आजम है, उसके स्टेटस के अंदर और एक कत्ल का जो मुजरिम है, जो कातिल है, फर्क है ना। तो फिर कैसे उस वाली सहूलियात, या तो कहें ना कि कत्ल के मुजरिम को भी सिक्योरिटी मिलती है जो साबिक वजीर आजम को मिलती है, जो बाबूजी नवाज शरीफ साहब को मिलती है। तो भाई दबे आज बाबूजी की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और फिर पता क्या खबरें चली हैं कि बाबूजी ने सियासी तौर पर एक्टिव होने का फैसला कर लिया। और ये खबरें आपको पता है पाकिस्तान में महीने में 2 दफा चलती हैं। वो जैसे डॉक्टर दवाई नहीं लिख के देता कि दिन में 2 दफा गर्म पानी के साथ, चाय के साथ, खाने से पहले, खाने के बाद, ये महीने में 2 दफा खबरें चलती हैं कि बाबूजी ने भरपूर तरीके से सियासी तौर पे एक्टिव होने का फैसला कर लिया। तो वो भी मुलाकात हुई है। तो बहरहाल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बजाय इसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास दरखास्त जाती, वो कहते यार ये क्या कंपैरिजन कर रहे हो, क्या कंपैरिजन कर रहे हो। साबिक वजीर आजम, उससे जो मुलाकातें हो जाती हैं, कभी होती हैं कभी नहीं होती, इतनी कोई सहूलियात दी भी कोई नहीं हुई, कोई VVIPs। अभी ट्विटर पे जाए ना, वो क्या खबर थी फाद शहबाज वाली, फाद शहबाज साहब की क्या खबर थी, आज से कुछ 4 साल पुरानी खबर शेयर हो रही है कि मियाँ साहब को देसी मुर्गे, मटन, फलाना शोरबा, फलानी लस्सी, को इतनी लंबी लिस्ट है ना। इस्लामाबाद में किसी होटल के मेन्यू की इतनी बड़ी लिस्ट आपको नहीं मिलेगी। मैं चैलेंज करता हूं, इस्लामाबाद के किसी होटल पर चले जाएं, इतने बड़ा मेन्यू निकाल के ले आए जो मियां साहब को वहां पे जेल के अंदर खाने मिलते थे एक टाइम में। तो लिहाजा वो इमरान खान यानी सोचते कि कौन सी सहूलियात है इमरान खान के पास, और फिर अगर हैं कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन कौन सा है साबिक वजीर आजम का और एक कातिल का। बजाय इसके कि रजिस्ट्रार ऑफिस इस पर इतराजात लगा देता। उन्होंने न सिर्फ इतराजात लगाना दूर की बात, अभी फैसला आ गया ना छुट्टी वाले दिन फैसला ये आ गया है
कि भाई इस पे लार्जर, क्योंकि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है। ये मामला है बेसिकली जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कतर के अंदर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, उससे भी बड़ा मामला है। बल्कि ये मामला है कि जैसे सऊदी अरब इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा, बड़ा सेंसिटिव मैटर है। तो अदालत आलिया ने कहा ये क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए, और फाइल जो है वो सरफराज डोगर साहब को भिजवा दी गई है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है। अब पीटीआई के खिलाड़ी ने ब्लंडर क्या किया, सबसे पहले वो भी आप सब रखें। शेख वकास अकरम सेक्रेटरी इतलात है, उनके हवाले से एक ट्वीट और उनका बयान इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर चल रहा है। उन्होंने बयान जनाब ये दिया है कि कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो कहते हैं कि हैज एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न ओवर द रिपोर्ट्स suggesting that Saudi Arabia and other countries may soon recognize Israel। कहते हैं कि पीटीआई ने कंसर्न का इजहार किया है कि सऊदी अरब के हवाले से जो खबरें हैं वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। अब ये है ब्लंडर। आप कहेंगे इसमें गलत बात कौन सी है? आप कहेंगे तो भाई तुम, इवन फवाद चौधरी का भी इस पर बयान था, तुम पाकिस्तान की सियासी जमात हो, सऊदी अरब को नहीं। वो करें ना करें, हाँ हम भी तनकीद करेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या लेना देना? अगर तो जुर्रत है, अगर तो वाकई हिम्मत है, तो कहो अगर पाकिस्तान ने किया तो फिर हम देखेंगे कैसे करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, लोग हमारे साथ हैं। वो इधर बात करने की जुर्रत नहीं। और खामखा ये बेसिकली आप ये जरा चीजें समझिएगा, ये है बारीक वारदात कि इमरान खान की आलमी हमायत खत्म की जाए। देखें ये बात गलत नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा का एक अजीम मुल्क इसराइल को तस्लीम करे जबकि फलस्तीन का मसला पेंडिंग पड़ा हुआ हो, बात ठीक है, लेकिन बारीक वारदात भी वो कहते हैं ना जान कर जियो, तो ये बेसिकली बारीक वारदात है पीटीआई के खिलाफ शेख वकास अकरम की। वरना इतनी जुर्रत तो कहे ना कि जनरल आसिम मुनीर साहब, अगर आपने इसराइल को तस्लीम किया तो मैं आपके खिलाफ खड़ा हूंगा, और जुर्रत ही नहीं है। और कितने दिन हो गए आप जंग नहीं गए, बताएं। शेख वकास अकरम शायद जंग की गलियां, जंग के रास्ते भी भूल गए हूं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठे हुए हैं और सऊदी अरब के खिलाफ बढ़ के इधर बात करने की जरूरत नहीं। अच्छा, बड़ा जल्दी के साथ वीलॉग लंबा हो रहा होगा, मैं जरा 2-3 खबरें जल्दी से आपके सामने जो है वो रखता चलूं। एक तो ये है, सुहेल अफरीदी की आज बाबर सलीम सवाती के साथ मुलाकात हुई, और स्पीकर है वो केपी असम्बली के, बड़ी अहम मुलाकात थी, और ज़ाहिर मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था सुहेल अफरीदी की हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बुहरान, एक क्राइसिस जो है वो जन्म ले चुका है। असम्बली का इजलास कल बुलाने के हवाले से तजवीज़ दी गई थी सुहेल अफरीदी की जानिब से बाबर सवाती साहब को। अब खबर आ चुकी है, स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल 20 अक्टूबर दिन 2 बजे तलब कर लिया है। नंबर 1 ये खबर हो गई। नंबर 2, 25 अक्टूबर को सुहेल अफरीदी ने 12 खैबर के अंदर जो है वो जो कहते हैं ना जिरगा जो है वो तलब कर लिया है। खबर है अपनी जिंदगी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी आबाई कबायली जिले में अमन जिरगा बुला लिया। अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल का फैसला सूबे के लोग खुद करेंगे, किसी को भी बंद कमरों के फैसलों को अवाम पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हफ्ता 25 अक्टूबर जिला खैबर 12 में तमाम सियासी वबस्तगियों से बालातर होकर कबायली अमायदीन, मुशरान और नौजवानों का बड़ा अमन जिरगा जो है वो तलब कर लिया गया है। जल्दी से एक खबर और आपके सामने रख दूं, इमरान खान के काबिल एतमाद साथी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ नई काबीना में अपनी खिदमत जारी रखेंगे। बैरिस्टर सैफ एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले पीटीआई में वाहिद बंदे जो अडियाला के गेट पर आते हैं, और गेट सारे के सारे अगले भी खुल जाते हैं, बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। अगरचे उन पर तनकीद हो रही थी कि ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, इनको जो है वो काबीना में नहीं होना चाहिए, लेकिन अब सहाफ़ी मोहम्मद फ़हीम साहब वो ये दावा कर रहे हैं कि ये इसके अंदर शामिल होंगे जो नई काबीना बन रही है। बहरहाल ये सूरत हाल है।